जयकार ध्वनि लगा रहे हैं और सभी उपस्थित संत नृत्य कर रहे हैं। भोले बाबा भी पार्वती जी के साथ नृत्य करते हुए वहां पर पधारे। ज्ञान वैराग्य भक्त महारानी गदगद हो गई और पहला जी ने राग छेड़ा मालकोस राग छेड़ने पर सभी देवी देवता वहां पधारे, आनंद मनाने लगे। इन सभी ऋषियों के साथ देवताओं के साथ हम भी आनंद मनाएं। जिसका मन नृत्य करने का नृत्य करें, ताली बजाएं, आनंद मनाएं। बोल बाके बिहारी लाल की। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। काम नहीं चलेगा। आनंद के साथ उनकी रहमत का झूमर सजा, जो चाहता मेरी झोली भरे और दीवार के सारे जो लोग बैठे सौर ओढ़ करके ठंड सब दूर हो जाएगी और अपने झोली फैलाते हुए नृत्य करते हुए आनंद मनाएं। ठाकुर जी सामने बैठे देने के लिए तैयार है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये आनंद मनाइए। मेरी झोली भी सरकार भर तो, मेरी झोली भी सरकार अपने सबकी भी झोली भरी है, अपने सबकी भी झोली भरी है। तेरे दर से मैं खाली जाऊं, तेरे दर से मैं खाली जाऊं। बात आकर यहाँ पर खड़ी है, बात आकर यहाँ पर खड़ी है। निकुंज में उठाई
तुझे अपना समझ के मैं आया, तुझे अपना समझ के मैं आया, तुझे अपना समझ के मैं आया, तुझे अपना समझ के मैं आया। मांगने को तो दुनिया भरी है, मांगने को तो दुनिया भरी है। रिदम की आवाज थोड़ा ज्यादा हो रही है क्योंकि सेंटेंस सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा कम रखिए क्योंकि बाद में पता ही नहीं लग रहा कि दूसरी लाइन क्या बोल। थोड़ा सा वॉल्यूम कम। बोलो बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से खूब आनंद हम सभी लोगों ने मनाया। भागवत जी का प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरसः चार्थे स्ववीक्यस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो भाति मृदा यथा विनमयो
यत्रोऽत्र सर्गोऽंशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य के बारे में बताया। राम कथा हम सब लोग करेंगे तो उसमें राम जी की महत्ता बताएंगे। प्रधान देवता उसके राम हैं। देवी भागवत सुनते हैं तो देवी जी के बारे में बताया जाता है। शिव महापुराण में, पुराण का नाम पढ़ने से पहले पता लग जाता है शिव महापुराण, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण इसमें कहीं भी उस देवता का पता नहीं चलता। इसमें किसकी वंदना की गई है? सत्यम परम धीमहि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्यम परम धीमहि, सत्य बताया गया है कि हमेशा सत्य से ही इस ग्रंथ का आविर्भाव हुआ। सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है। कल भी हमने चिंतन किया कि जिसकी शक्ति हमेशा रहती है, जिसकी सत्ता हमेशा रहती है, वही अविनाशी परमात्मा है। वही ठाकुर जी हैं, वही राम जी हैं, वही कृष्ण जी हैं, वही भोलेनाथ है, वही माँ भगवती, वही पराम्बा माँ लक्ष्मी, वही रुक्मणी जी, जो सत्य हैं, सनातन हैं, अविनाशी हैं। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का मंत्र है। अनेक अनेक महापुरुषों ने अनेक अनेक व्याख्या इसकी करी। ब्रह्म सूत्र का पहला मंत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म है कौन। और दूसरा जो मंत्र है वो है जन्माद्यस्य यतः। इसके बारे में बताया श्रीधर स्वामी जो प्रमुख टीकाकार है भागवत जी के, उनके अनुसार यतो यस्मात् जन्मस्य भंगा भवन्ति, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का संहार करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, वही परम सत्य है। वो परम सत्य कोई और नहीं, परमात्मा है। जिनकी सत्य के बिना हम एक पल सांस भी नहीं ले सकते, वो परम सत्य परम पुरुष हमारे ठाकुर जी महाराज हैं। सत्यम परम धीमहि। और भागवत जी के शुभारंभ में ही सत्यम परम धीमहि कहा, और सत्य के भागवत जी के बीच में भी जब कन्हैया जी का जन्म होता है तब भी वो सत्य की बात कही, और जब भागवत जी का समापन होता है तब भी सत्य की बात कही। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहतम च सत्यं, सत्यस्य सत्यम सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। और दूसरा श्लोक कहा धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा, वेद्यं वास्तवमन्त्रवस्तु शिवदं तापत्रयोमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं मा परेरीश्वर, सत्यो हृतरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। वेद व्यास जी महाराज द्वारा निर्मित ये भागवत कथा मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण कर दिया। और तापत्रय मूलनम, वो तापत्रय कल भी हमने चिंतन किया, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों तापों का जो निर्मूलन करती है वो है भागवत की कथा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, इनका जो विनाश करती है, इनको जो दूर करती है, वो सामर्थ्य किसी में है तो भागवत जी में है। इसलिए भागवत जी परम गुरु है। और क्या है भागवत में? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुखमुखादमृतम द्रव संयुतम,
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावका नितरां गमयति बोधयति स निगमो वेदः। वेद रूपी वृक्ष का जो परिपक्व फल है वही है आगम निगम, ये पुराण। और ये इसकी उत्पत्ति कैसी हुई उसके बारे में बताते हैं। भागवतः प्रोक्तम, भागवत इसका नाम भागवत जी है। चलो चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान नारायण ने ये ब्रह्मा जी को प्रदान की ये कथा भागवत जी की। और ब्रह्मा जी की शाखा से फिर नारद जी को भागवत सुनाई ब्रह्मा जी ने। और जब नारद जी ने इसको सुना फिर परीक्षित, सूत जी आदि अनेक ऋषियों ने इस कथा को सुन करके अपना जीवन धन्य किया। ये है परम भागवत की कथा। जिन जिन ने इस कथा को सुना, गायन करा, सनकादि ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी सुनाया। और जब नारद जी के अंदर ज्ञान का प्राकट्य हुआ तभी तो ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए। प्रहलाद जी ने जन्म में ही, गर्भ में ही भगवान के सारी लीलाओं का दर्शन कर लिया। ये छोटी मोटी कथा है। और फल का उत्तम पारखी तोता होता है। ये वेद रूपी वृक्षों का परिपक्व फल है ये भागवत कथा। और फल कैसा महाराज, इसमें कोई छिलका भी नहीं है और न ही इसमें कोई गुठली। ये परिपक्व फल है, इसमें केवल है तो केवल रस ही रस है। रसमालय जैसे भोजनालय होता है वैसे रसमालय, इसमें गुठली नहीं है ना छिलका है। भागवत जी में सिर्फ है तो रस ही रस है। और रस को हमेशा पिया जाता है, इसलिए मुँह रहो रसिका। एक बार पीने से काम नहीं चलेगा, दो बार से काम नहीं चलेगा। जितनी बार हो सके मुँह रहो, बारंबार इस कथा को पियो। और पी वही सकता है जिसको प्यास लगी हो। जिसको प्यास ही नहीं हो तो उसके आगे आप आरओ का पानी दे दो तो पिएगा ही। और आपके कहने पे कदापि पी भी लेगा तो पहले 36 प्रश्न करेगा, ये जल कहां से लाए, ये कुएं का है, नल का है, आरओ का है, फ्रिज का है, कहां का ये बताओ। ये पीने योग्य है नहीं। ये गिलास में आपने पानी डाला, गिलास धोया या नहीं धोया, पहले ये बताओ। वो 36 प्रश्न कर देगा। लेकिन जिसके जो पिपासु होगा, जो पीने के इच्छुक होगा, वो तो एक बार भी नहीं पूछेगा। जिसको प्यास होगी वो सीधा पी जाएगा। इसलिए वेद व्यास जी ने ये ग्रंथ लिखा कि जो पिपासु जन है उनके लिए, जिनके अंदर प्रभु की लगन लगी है, जिनके हृदय में प्रार्थना परमात्मा विराजमान होते हैं, उनके लिए कथा बताई गई है। और भागवत रूपी जो परिपक्व फल है उसका पारखी है सुखदेव महाराज। तोता उसी फल पर चोंच मारता है जो फल पका हुआ हो। तो सुखदेव जी का मुख लगा इस भागवत पर। आज हम सुखदेव जी का पूजन भी करेंगे, उनका जन्म होगा। जो भागवत के वक्ता है सुखदेव जी महाराज, उनका प्राकट्य होगा। जो कथाओं में तोता रखा जाता है वही सुखदेव जी है, उनका पूजन करते हैं। तो शुक्र रूपी तोते का इसमें मुंह लगा है और परिपक्व फल है। तो फल जिस पर तोते का मुंह लग जाता समझ लीजिए वो पका हुआ फल। तो सुखदेव जी ने इस फल को प्राप्त किया। और वेद व्यास जी कह रहे हैं, अहो रसिका भूभाव का मुँह रहो। जो रसिक जन, ये रसिक जनों आप आओ, इस रस को ग्रहण करो। ये भागवती रूपी ज्ञान गंगा जो रस प्रवाहित हो रहा है। गली मोहल्ले में तो बैनर कहाँ लगे, लेकिन वही लोग ठाकुर जी की कथा में आते हैं जिनको ठाकुर जी बुलाते हैं, जो रस के पीछे जाते हैं, जिनको इस रस का पता है कि इस फल में कितना फल देने वाला है, कितना अच्छा हमारा कल्याण करने वाला है, वही लोग इसमें बारंबार कथा को सुनते हैं
इसमें डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। अब महाराज कि रसिक है कौन? कथा में तो सभी लोग आते हैं, ऐसा कैसा पता लगेगा कि कौन रसिक है, कौन ढंग से सुनता है, कौन नहीं सुनता? तो इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण करा एक संत महाराज, वो बड़े सत्संगी थे, कथा कीर्तन में खूब जाते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे। एक दिन वो एक मूर्ति खरीदने किसी दुकानदार के पास गए। वो सज्जन दुकानदार के पास गए तो दुकानदार ने कहा, महाराज ये दोनों पीतल की मूर्तियां हैं और दोनों एक जैसी हैं। तो सज्जन ने पूछा इनका दाम क्या है? तब दुकानदार ने कहा ये 100 रुपए की मूर्ति है और ये 1000 रुपए की मूर्ति। तो सज्जन बोले, महाराज ये दोनों मूर्तियां तो सेम है, इसमें कोई भेद ही नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप इनकी कीमत बता रहे हो कि ये वाली मूर्ति 100 रुपए की है और इसके बगल में जो मूर्ति है ये 1000 रुपए की, ऐसा कैसा है? तब संत भी बड़े चतुर थे, महात्मा थे, उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ रीजन तो है। उस संत ने वो मूर्ति के कान में एक धागा डाला। जो 100 रुपए वाली मूर्ति थी उनके कान में धागा डाला। कान में धागा डाला तो इधर से डाला, दूसरे कान से बाहर निकल गया और दूसरी मूर्ति के डाला तो इस कान से डाला वो धागा दूसरे कान से बाहर नहीं आया बल्कि हृदय में चले गए। तो सज्जन समझ गए, महाराज ये मूर्ति इसीलिए सस्ती है कि इस कान से सुना इधर से बाहर निकाल गया और इस कान से सुना इस हृदय में प्रविष्ट हो गया। तो श्रोताओं का पता सभी चलता है। कोई श्रोता दोनों कानों से सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इधर से बाहर निकाल देते हैं। उत्तम श्रोता वही है जिसकी कीमत 1000 रुपए की है, जो कथा इस कान से सुने और हृदय में उसका निरूपण करे, हृदय में उस कथा को चित्त में उसका मनन करे, वही उत्तम प्रकार का श्रोता बताएगा। बाबा तुलसीदास भी कहते हैं रामचरितमानस में इसी भाव को, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रसन विशेष जाना तिल नाही, रसन विशेष जाना रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो रसिक हैं वो अपने आप दौड़े दौड़े चले आ जाते हैं और कथा को सुनते हैं, हृदय में निवारण करते हैं। और परमात्मा ने हमें हाथ दिए दान के लिए, कान दिए दोनों कथा सुनने के लिए, न कि चश्मा टांगने के लिए। माताओं ने बुजुर्गों ने चश्मा टांग दिए और एक संतों तो ऐसे सज्जन हमें मिले, महाराज ये कान इसलिए दिए गए, ये कोरोना जब आया तो ये तो मास्क डालने गए, ये कान इसलिए नहीं दिए, कान दिए हैं भगवान की कथा हम सुने, भगवान की कीर्तन करेंगे, इसलिए परमात्मा ने कान दिए। मुंह परमात्मा ने दिया है भगवान का भजन करने के लिए, इस मुख से अच्छा नाम निकले, कीर्तन निकले, कथा निकले, अच्छे शब्द निकले, इसलिए दिया, न कि झगड़ा करने के लिए। इसका विचार तो आप स्वयं करें, कितना नाम लेते हैं, कितना आप झगड़ा करते हैं, स्वयं परीक्षण करना पड़ेगा। और कान रामचरितमानस में बाबा तुलसी भी कह रहे हैं इस बात को कि जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनता वो समझ लिए अजगर के बिल है उसके कान। श्रवण रंग अहि भवन समान, अजगर के बिल के समान उसके कान हैं जो भगवान की कथा